हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी और डाइट में बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चंस बने हैं या आए हैं अब तक के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं। जैसे हम टॉपिक वाइज यानी कि पूरा टॉपिक भी कवर होगा प्लस आपके आए हुए क्वेश्चन भी कवर होंगे। ज़्यादातर जिस राज्य की हमें लैंग्वेज समझ आते हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा बॉटनी सब्जेक्ट है तो मैं बॉटनी से ही पढ़ाऊँगी। तो चलिए हम देख लेते हैं, यदि आप वर्ग 1 की या टीजीटी की, पीजीटी की या फिर और कहीं बिहार में तैयारी कर रहे हैं आदमी कुछ माध्यम, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनावृत बीजी में फल नहीं उत्पन्न होते क्योंकि उनके अंडाशय नहीं होते। तो सबसे पहले अनावृत बीजी में फल उत्पन्न नहीं होते क्योंकि उनके अंडाशय नहीं होते। अनावृत बीजी पौधों में बीज तो बनते हैं परंतु वे नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज किसी भित्ति या फल में बंद नहीं होते हैं और इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, अतः फल का निर्माण भी नहीं होता। जैसे कि साइकस, पाइनस, सिकोया और गिंगोबाई लोबा। ये वो क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर आए हुए हैं। यदि आप बीएससी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल होंगे, एमएससी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल होंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो खुशबू कारक वेनिला इस कुल से संबंधित है, यानी कि किस कुल से संबंधित है, तो ये संबंधित है खुशबू कारक वेनिला आर्किड से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? आर्किड से संबंधित है, आर्किड से प्राप्त होता है और जो कुल आर्किडेसी का सदस्य है। वेनिला की मुख्य 3 प्रजाति उगाई जाती हैं। सबसे पहले वेलिना प्लानीफेलिया और वेनिला पोना और वेनिला थाहिटेंसिस। और चलिए नेक्स्ट, इसकी खुशबू रसायन बेमिलिन के कारण होता है, जिसे सर्वप्रथम 1858 में गोबली के द्वारा किया गया था। जैसे कि 1858 में इन्हें गोबली के द्वारा दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पक्षमय वर्तिकाग्र इनमें देखे जाते हैं। तो ये पीजीटी 2014 झारखंड का डाइट का क्वेश्चन है, तो इसे हम सबसे पहले देखते हैं। ये देखे जाते हैं ग्रैमनी। वर्तिकाग्र प्रायः पुष्प का मुख्य भाग होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र प्रायः पुष्प का मुख्य भाग होता है जिस पर परागकण आकर अंकुरण करते हैं। क्या करते हैं? अंकुरण। और इससे जो संबंधित पक्षमय वर्तिकाग्र इनमें किस में देखे जाते हैं, तो सबसे पहले है ये ग्रैमनी में देखे जाते हैं। अब ये फैक्ट इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अब हमने एक पढ़ लिया और इसके बाद आता है वर्तिकाग्र विभिन्न प्रकार आकार के पाए जाते हैं। पक्षमय वर्तिकाग्र ग्रैमनी कुल के सदस्यों में पाया जाता है जो परागकण को पकड़ने के लिए सहायक होता है। पकड़ने के लिए परागकणों को पकड़ने के लिए सहायक होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी टीजीटी का आया हुआ ही क्वेश्चन है। यूरोपीय यात्रियों के आगमन से पहले भारत में कौन सी तरकारी नहीं थी? यानी कि जब यूरोपीय यात्री आगमन भारत में नहीं आए थे तो कौन सी सब्जी नहीं थी, तरकारी, है ना? तो ये थे आलू और टमाटर। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही भारत आया आलू और टमाटर का उद्भव स्थान दक्षिण अमेरिका, पेरू, मैक्सिको में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? दक्षिण अमेरिका, पेरू और मैक्सिको, और जहाँ से ये भारत लाया गया और फिर भारत में ही इसे लगाया जाने लगा। होप आपको समझ आ रहा होगा। इन क्वेश्चनों को देखो, थोड़ा सा ये ब्लर है लेकिन फिर भी मैं जब बोलूँगी तो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं प्लस अपने फैक्ट को नोट डाउन। नारियल और आम दोनों हैं, तो ये भी दिल्ली एसएसबी पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ड्रुप्स हैं, कैसे प्रकार के हैं? ड्रुप्स। तो चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूंगफली, ये भी एसएसबी दिल्ली का आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसे सबसे पहले देखेंगे। मूंगफली जो है यह न्यू वर्ल्ड क्रॉप यानी कि नई दुनिया की फसल मानी जाती है। ऐसी फसलें जिनकी उत्पत्ति स्थान अमेरिका है और उन्हें नई दुनिया की फसल कहते हैं, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, तंबाकू, आलू, मक्का
आदि। ये क्या है? नई दुनिया की फसल है। ऐसी फसलें जिनकी उत्पत्ति अमेरिका के अलावा अन्य किसी देश से हुई, उन्हें पुरानी दुनिया की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना। ये पुरानी दुनिया की फसल मानी जाती हैं और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और चलिए अब आता है नेक्स्ट। टैक्सोन शब्द का प्रयोग पहली बार के लिए किया गया, तो ये दिल्ली एसएसबी 2015 का क्वेश्चन है। और मायर, किसने टैक्सोन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? मायर नामक वैज्ञानिक ने। और ये टैक्सोन जो है शब्द और संबंधित वैज्ञानिक, तो टैक्सोन है तो एडोल्फ मायर 1926, और सिस्टमैटिक्स लीनियस 1735, वर्गिकी एपी डी कंडोले 1813 ईस्वी, और फाइलोजेनी ये है लेमार्क ने किया था। इनका कुल, वंश और जाति ये दिया था शब्द जॉन रे ने। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। अब नेक्स्ट आता है, निम्न में से दाल वाले पौधे हैं। ये दाल वाली फसलें मुख्यतः मटर यानी पिसियम सटाइवम और मूंग, विग्ना मूंगो, उड़द का विग्ना रेडिएटा, अरहर को बोलते हैं काजेनस, काजन, चना को बोलते हैं साइसर आदि। शिष्यर जो समझ ना आए वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। और जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित, जीवों के नामकरण की शुरुआत लिनियस ने 1758 में की थी। कब की थी? 1758 में। उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया और जीव जातियों के नाम हेतु एक द्विनाम पद्धति भी बनाई। और WH व्हिटकर ने 1969 में जंतु जगत में 5 वर्गों में बांटा। कौन कौन सी ये देखते हैं। ये जगत है तो सबसे पहले जगत में आती, तो सबसे पहले ये जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक प्लांटी, एनिमेलिया। कौन कौन से? मोरेना, प्रोटिस्टा, कवक प्लांटी और एनिमेलिया। नामकरण पद्धति से संबंधित अन्य वैज्ञानिक स्ट्रिकलैंड, हैकल, कॉपलैंड, कैंडलर आदि, और ये वैज्ञानिक थे। अब नेक्स्ट आता है आम का खाने योग्य भाग। तो पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। तो आम का खाने योग्य भाग है गूदेदार मध्य फलयुक्त। यह एक साथ और आष्टी फल यानी ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स है। अखरोट भी एक आष्टी फल है जिसका खाने योग्य भाग पालीवत बीजपत्र है। और जिसने खाया है कमेंट में जरूर बताएं। अखरोट। द्विबीजपत्री तने में दारू, तो पीजीटी 2014 का क्वेश्चन है। तो द्विबीजपत्री तनों में संवहन पूल वेस्कुलर बंडल रिंग में पाए जाते हैं। प्रत्येक संवहन पूल संयुक्त खुले और एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है। और ये अब नेक्स्ट आता है, ये आप वेस्कुलर बंडल कॉन्जिटी ओपन तथा विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है। तो द्विपद नाम वाले 2 शब्द हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो द्विपद नाम वाले 2 शब्द हैं। द्विपद पद्धति स्वीडिश प्रकृतिविद कैरोलस लिनियस ने सन 1758 में अपनी किताब में दिया था, जिस कारण इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये आवृत बीजियों में दोहरे निषेचन का आविष्कार किसने किया था? तो ये 2014 का क्वेश्चन है। आवृत बीजियों में दोहरे निषेचन का आविष्कार किसने किया? तो आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन का वर्णन सर्वप्रथम वैज्ञानिक नवासिन द्वारा 1898 में किया गया था। और इस क्रिया में बने युग्मनज से भ्रूण बनता है तथा भ्रूण पोष का निर्माण केंद्रक से होता है। कहाँ से? केंद्रक से। अब आता है मीरूसन ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं? तो मीरूसन ग्रंथियां, ये GIC 2015 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। और मीरूसन ग्रंथियां क्रूसीफेरी में पाई जाती हैं। क्रूसीफेरी को ICVN नियमों के अनुसार ब्रेसिकेसी कहते हैं। इस कुल के सदस्य शाकीय, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो भी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो समझ ना आए कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं दोबारा कोशिश करूंगी बताने। नेक्स्ट आता है चतुर्दीर्घी शब्द पुंकेसर की किस स्थिति में लागू होता है? तो ये आया है GIC 2015 का क्वेश्चन है। तो क्रूसीफेरी कुल में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है तथा ये 2 चक्रों में उपस्थित होते हैं। 2 पुंकेसर बाह्य चक्र में और पार्श्व तल में मिलते हैं। 4
अंतः चक्र में 2 अग्रभाग में 2 पश्च भाग में स्थित होते हैं। अतः अंतः चक्र के पुंकेसरों के पूतंतु बाह्य चक्र के पुंकेसरों के पूतंतु की तुलना में कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। इस स्थिति को चतुर्दीर्घ स्थिति कहते हैं, यानी कि टेट्राडाइनेमस कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था निम्न कुलों में से किसमें पाई जाती है? यह यूपीपीसीएस 1996 जीआईसी 2015 का क्वेश्चन है, यानी कि 2 बार आ चुका है यूपीपीसीएस में भी। और तो ये पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था कंपोजिटी कुल में पाई जाती है। इसमें 5 पुंकेसर दल लग्न होते हैं। पूतंतु स्वतंत्र, परागकोशी द्विकोष्ठी आधार लग्न और अंतर्मुखी होते हैं। और चलिए पुष्प से संबंधित तथ्य क्या हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। तो इससे संबंधित तथ्य, पुष्प से संबंधित तथ्य, पुष्प क्रम का परिवर्तित रूप है। पुष्प में पौधे के प्रमुख जनन अंग पाए जाते हैं। इसमें नर जनन अंग पुमंग और मादा जनन अंग जायांग पाया जाता है। पुष्प से संबंधित कुछ तथ्य, पुष्प से संबंधित कुछ इसमें क्वेश्चन बन सकता है। नर जनन को किया सकता है। पुष्प के पौधों में कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं? तो नर जनन पुमंग, मादा जनन अंग है जायांग जाता है। नेक्स्ट, अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित जीआईसी 2015 का क्वेश्चन है। तो स्माइलैक्स अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित होता है। स्माइलैक्स एक एंजियोस्पर्म है। यह स्माइलैक्सी कुल का पौधा है। इसकी लगभग 300 से 350 प्रजातियों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अनुपर्ण प्रतान कहलाते हैं। स्माइलैक्स अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है सिलिकुआ और सिलिक्यूला फल किस कुल में पाए जाते हैं? तो सिलिक्यूला फल ब्रेसिकेसी कुल में पाए जाते हैं। फल और कुल कौन कौन से, इन्हें हम देखेंगे। यदि आप वर्ग 1 की तैयारी भी कर रहे हैं और एमपी से हैं तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। ये आपके काफ़ी हद तक टॉपिक कंप्लीट करूंगी मैं इस वीडियो, नहीं बहुत लंबा पिक है ये, धीरे धीरे पूरा करूंगी। पहले आता है फल और कुल। तो सिपसेला फल है, तो इस एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। और संपुट ये मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। और बेरी तथा संपुट ये सोलिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले देख लेते हैं किस कुल में सरस फल और बाह्य दल पुंजी दीर्घ स्थायी होता है? तो जीआईसी 2012 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सोलिनेसी कुल में बाह्य दल पुंज कैलेक्स दीर्घ स्थायी, परसिस्टेंट और कोर स्पर्शी संयुक्त बाह्य दली होता है। कौन कौन सा? सोलिनेसी कुल में बाह्य दल पुंज कैसा होता है? दीर्घ स्थायी होता है, कोर स्पर्शी होता है, संयुक्त बाह्य दली होता है और फल सरस फल और संपुट होता है। बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? सबसे पहले ये पीजीटी 2000 का, यूपीपीसीएस 2003 का, जीआईसी 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल 202 गण और 21 सीरीज है। यह वर्गीकरण पद्धति प्राकृतिक पद्धति पर आधारित, यानी कि यह वर्गीकरण और प्राकृतिक पद्धति पर आधारित है। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है थोड़ा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्जीमोन मैक्सिकाना किस कुल का है? तो ये जीआईसी 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये आर्जीमोन मैक्सिकाना पेपेवरीसी कुल के अंतर्गत आता है और कंपोजिटी कुल के संदर्भ व्याख्या करता है। तो यह किसकी व्याख्या करता है? तो कंपोजिटी आवृत बीजियों का सबसे बड़ा कुल है। इसमें 4 फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं लेते हैं हम, ओनली एक क्वेश्चन लेते हैं, पर उसे डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें पुष्प क्रम प्रायः इन्फ्लोरेंस प्रायः मुंडक होता है। कैसा होता है? मुंडक होता है। इसमें युक्त कोशी परागकोश तथा फल सिप्लेसा प्रकार का होता है। इसमें हाइपोगाइनस पुष्प नहीं पाया जाता है। कौन सा? हाइपोगाइनस पुष्प इसमें नहीं पाया जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपकी जो क्वेरी है कमेंट में बताएं। देखा कंपोजिटी कुल के संदर्भ में जो अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरंद डिस्क
इस कुल में पाई जाती है। तो किस कुल में पाई जाती है? तो ये आता है एपियेसी या अम्बेलिफेरी कुल में अंडाशय के ऊपरी हिस्से में मकरंद डिस्क, नेक्टर डिस्क पाया जाता है, जिसे स्टाइलोपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइलोपोडियम कहते हैं, जो वर्तिका के बढ़ जाने के कारण बनता है, जैसे कि गाजर, धनिया, जीरा आदि। और ये झारखंड डाइट 2014 का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन कराऊंगा टीजीटी और वर्ग 1 की, या कह सकते हैं बिहार में भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी राज्य से हैं, झारखंड से, दिल्ली से, कहीं से भी हैं, तो मैं कराऊंगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।